बैठ जाएं। कहे कबीर दीवाना, निरत योग के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय स्वागत।
आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आध्यात्म की यात्रा पर जब आप चलेंगे और सभी संतों बुद्धों ने जब इस पर यात्रा पर चले हैं तो समाज से बहुत तालमेल बिठाने की कोशिश की है, लेकिन बिठता नहीं समाज से तालमेल। यात्रा पर जैसे चलते हैं कोशिश करते हैं कि सामंजस्य बिठाने की, लेकिन क्योंकि सारा संसार सब बहिर्मुखी है और सारी आध्यात्म की यात्रा अंतर यात्रा है, तो सब कुछ जैसे ही आप अंतर यात्रा पर निकलेंगे सब गड्ढमड्ढ हो जाता है। परिवार समाज सब फिट नहीं बैठते। बहुत कोशिश करते हैं कि पत्नी से ठीक तालमेल बढ़े, बच्चों से सही रहे, लेकिन जीवन शैली बिल्कुल थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। इसलिए समाज में जो पत्नी है, जैसे ही अंतर यात्रा पे निकलेंगे, बच्चे हैं, आपकी स्टाइल चेंज हो जाएगी। समाज को भाता नहीं। समाज चाहता है न कि धन दौलत कमाओ, ऐसो आराम करो, महल दो महला खड़ा करो और उनके इसी में रेल गिल जाओ। तो इस यात्रा पर ये मीरा के भजन हैं, कितनी क्रांतिकारी रही होगी मीरा। आप देखिए, नारी जाति के लिए अगर देखें तो मीरा एक क्रांतिकारी है। और मीरा जिस समय इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकली होगी, स्त्रियों की दशा सोचिए उस समय क्या रही होगी। और आध्यात्म की यात्रा पर, क्योंकि ये देश जगत पुरुष प्रधान रहा है, तो स्त्रियों को उतनी नहीं थी सुविधा। उस समय सुविधा नहीं थी कि वो, अभी ओशो के समय में नारी को कितना ओशो ने सम्मान है, लेकिन उस समय जिस समय मीरा इस पथ पे चली होगी, कितनी पीड़ा झेली होगी। और उसका इतिहास गवाह है कि कितना समाज से, परिवार से कितना दंश झेला है, और फिर भी मीरा ने उस पर कदम बढ़ाए। मीरा शुरू से ही, बचपन से ही गोविंद के, कृष्ण के प्रेम में थी। अपने प्रेम में वहां पे अपने मायके में जब रहती थी, छोटी थी, तो उन्हीं को, कृष्ण की मूर्ति को लेकर के सोना, उन्हीं के साथ जगना, उनका सब कुछ करना। और बड़ी हो गई, जब ससुराल आई तब भी वो अपने उन कृष्ण को, अपनी कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ ले आई थी और कृष्ण की वहां पूजा करती थी। उनको सदैव, लोगों को अटपटा लगता था, परिवार को, लेकिन लगता था कि चलो ठीक है, परिवार में है। लेकिन जब कोई फूल खिलने को होता है तो पता ही लग जाता है, सूरज उस पर रोशनी बिखेर ही देता है। और मीरा की खिलावट की सुगंध पहुंच ही गई संत रविदास तक, और घूमते घूमते संत रविदास आए। और कहते हैं कि संत रविदास ने मीरा को वो नाम दान दिया, वो भीतर के ओंकार की, उस भीतर के चैतन्य का परिचय दिया। और उसके बाद वास्तविक साधना मीरा की चली। और ये जो गीत हम सुन रहे थे, इसमें ये व्यथा भी है, मीरा की एक पीड़ा भी है कि संसार कैसे, किस तरीके से पीड़ा देता है, और अब संसार किस तरीके से मुझे भाता नहीं। और अब जब से गुरु हमें मिल गए हैं, तब से वास्तविक साजन तो मेरा अपना भीतर का वो चैतन्य हो गया है। और वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा, शाश्वत प्रकाश स्वरूप, और उसी की बात इसमें कह रही हैं। और जब भक्त, देखिए, जब बात विरह की कहता है तो इसका मतलब कि उसको नहीं, परमात्मा नहीं मिला, ऐसा नहीं है। स्वाद तो चख ही लिया है उसने,
तभी तो विरह के गीत गाएगा कौन? विरह के गीत मिलन के बाद ही गाए जाते हैं। जिसको मिलना ही नहीं हुआ वो विरह का गीत कैसे गाएगा? तो बार बार भक्त बार बार मिलना चाहता है, इसलिए भक्त बड़े प्यारे होते हैं। हम जो ध्यान विचारों को सबको देखते देखते भक्त बस केवल एक ही काम करता है, मौज से बस केवल डूब ही जाता है, भाव दशा को प्रगाढ़ कर देता है। वहां विचार सब सब मिट जाते हैं, देह मिट जाती है, सारे आकार मिट जाते हैं भावनाओं से, और भावनाओं से फिर एक ही कदम ध्यान की तरफ। तो भीतर की सब यात्रा बिल्कुल सहज हो जाती है, क्योंकि भावना अंतिम है। अंत के बाद फिर भाव भी विदा हो जाते हैं। इधर विचार देह सब नाचते नाचते गाते गाते भाव देह सब विदा हो जाती है, सब विचार विदा हो जाते हैं, और फिर उस एकदम देहरी पर पहुंच जाते हैं, द्वार पर पहुंच जाते हैं, जहां से ये मीरा कह रही है तुम पलक उघाड़ो दीनानाथ, हूँ हाजिर नाजिर कद की खड़ी। कोई बाहर कोई दीनानाथ नहीं है, न बाहर कोई ऐसा है कि जिनको बाहर किसी मूर्ति को देख रही है या किसी जीवंत व्यक्ति को देख रही है, किसी को प्रेम में है, उनको पलक उघाड़ने की कह रही है। भीतर की बात, उस शिव नेत्र की बात कर रही हैं। शिव नेत्र ही वो दसम द्वार है। कह रही हैं कि तुम पलक उघाड़ो, और वहां दसम द्वार पर खड़ी होकर के मीरा प्रेम से कह रही है कि पलक उघाड़ो, तुम अपने आंखें खोलो, और मैं कब से यहाँ प्रतीक्षा कर रही हूँ। भक्त प्रतीक्षा करता है, और प्रतीक्षा करता है केवल प्रयास और प्रतीक्षा। और कब से मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम्हारी बाट जो रही हूँ, तुम दरवाजा खोलो। साजनिया दुश्मन हुए बैठा सबनू लागी कड़ी। देखिए विरह की बात कह रहे हैं कि जिससे शादी हुई, जिससे जो साजन मेरा बना है, अब तो वो दुश्मन हो गए हैं, क्योंकि जब से गुरु का मिलना हुआ, गुरु ने जो उनको नाम का दान दिया, तो सारी जीवन शैली बदल गई ना। तो उनकी जीवन शैली बदल गई, और फिर संसार, घर को, खास करके परिवार को बिल्कुल रास नहीं आया। इसलिए कि भाई मीरा एक राजघराने की होती है थी, तो उनको फिर राजघराने को बड़ा अटपटा सा लगता है, कहाँ का फकीर आ गया, इसने कौन सा इनको जो है पाठ पढ़ा दिया। तो अब पति से भी वो प्रेम तो उस तरह कर रही नहीं गया। तो पति से जब प्रेम नहीं रह गया मीरा का उस तरीके का, ऐसा नहीं है जो शारीरिक प्रेम होता है वो वासनात्मक प्रेम नहीं होता। जब जिसकी यारी, जिसकी लौ भीतर के उस परमात्मा से, भीतर के साजन से लग गई, तो बाहर का साजन तो फीका पड़ ही जाएगा। तो वो दुश्मन हुए बैठा, वो दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है कि ये क्या हो गया, शादी हो गई, और कितने कितनी यातना की। कहते हैं विष का प्याला भी दिया मीरा को, संसार कितनी यातना किया। कह रहे हैं साजनिया दुश्मन है बैठा सबनू लागू कड़ी। इस संसार के सभी लोगों को, जगत के सभी लोगों को वास्तव में फिट नहीं बैठोगे। जगत के सभी लोग, आपकी स्टाइल इस तरह की हो जाएगी, जो संसार को अच्छा लगता है वो आपको अच्छा लगेगा नहीं। तो कह रहे हैं जगनू लगू कड़ी, सबको कड़वी लगने लगी, सबको कड़वी। ये संसार में सब ही, क्योंकि संसार जो चाह रहा है उस तरीके से मेरी जीवन शैली नहीं है, मेरी जीवन शैली बदल गई। तुम बिन साजन कोई नहीं। आगे बात कह रही है कि ये साजन, बाहर के साजन भले, अब तो केवल तुम ही मेरे साजन हो। अब इस साजन से मेरा कोई उस तरह का रिश्ता नहीं रहा। कह रहे हैं तुम ही मेरे साजन हो, और डिग नाव मेरी समंद पड़ी, डिगी नाव मेरी समंद पड़ी, और तुम ही साजन हो। अब यहाँ इन साजन से तो मेरा संबंध टूट गया, नाता टूट गया। अब मैं भीतर के साजन से मिलने की आस है,
और उस यात्रा पर निकल पड़ी हूं, और तुम अभी अपना दरवाजा नहीं खोल रहे हो। तो मेरी स्थिति तो ऐसी है जैसे समुद्र में नाव हो, और नाव डगमग डगमग हो रही, और पतवार खेने वाला आया नहीं, मैं नाव में बैठ भी गई हूं, तो मेरी नाव भी डगमगा रही है, तुम कहाँ हो, आओ। और पतवार बन करके, माझी बन करके, और इसको, मेरी इस नौका को जिस पर बैठी हूं, उसे पार ले जाओ साजन। दिन नहीं चैन, रैन नहीं निदिया। जैसे अध्यात्म की यात्रा पर निकलोगे, जितना जितना आप भीतर के रस का पान करोगे, उतना उतना और रस पान की व्याकुलता उतना और प्यास बढ़ेगी। कह रहे हैं कि दिन नहीं चैन, रैन नहीं निदिया। बार बार बस तुम्हारी याद, बार बार तुम्हारी याद आ रही है। सूखूं खड़ी खड़ी, और खड़े खड़े मैं बिल्कुल सूख गई हूं, दुबली पतली हो गई हूं तुम्हारी याद में। बान बिरह के लागे हिये में, भूलू न एक घड़ी। क्योंकि मिलना भी हो गया है एक बार प्रियतम से, इसलिए बिरह, बार बार मिलने की आकांक्षा है, बार बार। फिर मिलते नहीं तो बिरह सताता है। तुम आओ, मिलो, पुकार कर रही है एक बिरह, एक व्यथा से, कि बाण, मेरे हृदय में बिरह के बाण लगे हैं, और भूलू न एक घड़ी। अब तुम्हें चलते फिरते उठते बैठते एक क्षण को मैं विसार नहीं पाती हूँ। क्योंकि वो मिलन की, एक बार मिलन की जो जो रस मिल गया था भीतर, जो आनंद मिल गया था, उस रस को बार बार, उसी रस में बार बार डूबने की एक आकांक्षा है, इसलिए भूल नहीं पाती उस रस को। आगे बात कर रही हैं, कह रहे हैं, गुरु रैदास मिले मोहि पूरे, धुर से कलम भिड़ी। और फिर मेरी विरह की व्यथा, इसको पूरा करने वाले गुरु रैदास, रविदास, पूरा गुरु, गुरु पूरा मिल जाए ना। ऐसे तो बहुत सारे गुरु हैं, तो वो आपकी नौका को पार लगा देता है। कह रही हैं कि पूरे रविदास, जो अध्यात्म का जो मूल है, जो साधना का मूल है, वो पूरा ही गुरु समझाएगा। और बहिर गुरु तो आपको ज्यादा ज्यादा मंत्र पकड़ा देंगे, पूजा करना सिखला देंगे, तरह तरह के मंत्र, साधन, आसन, उल्टा सीधा करो, हैं, ये सब सिखा देंगे, कहेंगे यही आध्यात्म है, रोज पूजा पाठ 2-4 पाठ कर लिया करो। आध्यात्म का जो रहस्य है, ये तो सब बहिरंग साधनाएं हैं, वो कोई पूरा हुई। तो कह रहे हैं गुरु रविदास पूरे गुरु हमें मिल गए, जिन्होंने आध्यात्म का रहस्य हमें बताया, धर्म का मर्म समझाया। और कह रहे हैं धुर से कलम भिड़ी। मेरे इस कोरे कागज पे गुरु रविदास ने कलम भिड़ी, यानी अपनी कलम से ओंकार का नाम लिख दिया। ओंकार का मेरे इस कागज के इस पन्ने पर, अब उस जो कागज था शून्य का, उस पर अपना ओंकार का गीत लिख दिया। और मैं भी अब उस ओंकार में डूब रही हूं। सदगुरु सैन दई जब आके, ज्योति से ज्योति रली। कह रहे हैं सदगुरु ने जब इशारा किया, मुझे भीतर के उसको इशारा किया, तब इस अंतर की ज्योत से बहिर ज्योति, घटाकाश महाकाश एक हो गए। एक समाधि की बात कर रही है, ज्योति से ज्योति रली। जीवात्मा और परमात्मा एक हुए, एक परम अवस्था, एक समाधि की अवस्था। बहुत प्यारा सूत्र है ये, और इसमें निरति के प्रकाश की बात कर रही है मीरा, बहुत प्यारे ढंग से। चलिए हम भी थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, फिर
हम भी 10वें द्वार पर पुकारते हैं उस परमात्मा को, तो तुम पलक उघाड़ो दीनानाथ, और नाजिर हाजिर सब खड़ी। तो खड़े हो जाते हैं, 5-7 मिनट हम थोड़ी सी ऊर्जा को जगाते हैं, फिर श्वासों के माध्यम से कल जो हमने प्रयोग किए थे उसी प्रयोग को फिर से करेंगे। 5-7 मिनट पूरी ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर श्वास का भी प्रयोग करेंगे 5 मिनट, फिर बैठ करके प्रयोग करेंगे।
जगा ले। सारी मूर्छा टूट जाए। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। बस 1 मिनट और। वाह, बहुत सुंदर। रुक जाए। अगला प्रयोग श्वास का करेंगे। ऊर्जा जग गई है, ऊर्जा को और जगाते हैं श्वासों के माध्यम से। तो दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, घुटने ढीले, कंधे ढीले। श्वास संगीत की लय के साथ श्वास को छोड़ते जाना है।
से बैठ जाएं। ऊर्जा जग गई है, चाहे तो प्रकाश बुझा दें। यूज योर आईफोल्ड एंड ईयर प्लग। एक सरल आसन चुन लें जिसमें आपकी रीढ़ और गर्दन सीधी हो, शरीर पूरा ढीला शिथिल। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। ईयर प्लग इस तरह से लगाएं कि मेरी आवाज भी सुनाई दे आपको। गहरी और लंबी श्वास लेना शुरू करें। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। मानो ये श्वास आज्ञा चक्र तक जा रही है, दोनों भवों के मध्य हमारा शिव नेत्र, और वहीं से वापस आ रही है। सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भवों के मध्य दशम द्वार पर। मानो दशम द्वार पर अपनी श्वास से आप चोट कर रहे हैं। तुम पलक पढ़ो दीनानाथ। पूरी चेतना तीसरे नेत्र पर। आप आज्ञा चक्र पर हल्का दबाव महसूस कर रहे हैं। Feel a mild pressure at your आज्ञा चक्र।
ये संगीत की चोट, श्वास की चोट आज्ञा चक्र पर पड़ रही है। पूरी चेतना शिव नेत्र पर, दसम द्वार पर। मानो बंद आंखों से दसम द्वार को आप देख रहे हैं। श्वास को सहज हो जाने दें। ध्यान आज्ञा चक्र पर। देह मिटती जा रही है। पूरी चेतना तीसरे नेत्र पर। दोनों भवों के मध्य एक हल्का प्रकाश दिखाई दे रहा है। हल्की हल्की रोशनी। मानो शिव नेत्र से एक ज्योति प्रकट हो रही है। दीनानाथ की पलक खुल गई। एक प्रकाश दसम द्वार पर। ये प्रकाश फैलता ही जा रहा है। प्रकाश पूरे रोम रोम में फैल रहा है। पूरा सिर प्रकाश से भर गया। रोम रोम में एक शांतिदायी शीतल प्रकाश। ये प्रकाश नीचे उतर रहा है। शरीर का रोआ रोआ इस प्रकाश में भीगता जा रहा है। प्रकाश का अतिरेक बढ़ता जा रहा है। देह विलीन होने लगी। अब तो ये प्रकाश इन दीवारों के पार भी जा रहा है। सारे आकार विदा हो रहे हैं।
आज्ञा चक्र से ध्यान हटाकर प्रकाश की तरफ आकार तो विलीन हो गए, शाश्वत आकाश अनुभव में आने लगा। ये प्रकाश और फैलता ही जा रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं। सब कुछ मिटता जा रहा है। शीतल शांतिदायी प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। कहाँ है इसकी सीमा कुछ पता नहीं। शून्य का प्रकाश, नाउ यू आर द स्पेस। आप आकाश ही हो गए। सारे आकार विदा हो गए। चेतना आकाश की तरफ। ये आकाश जो दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत है, झिलमिल झलकत नूर। बाहर का संगीत भी विदा हो गया। इस शून्य के प्रकाश में शून्य का संगीत भी सुनाई देने लगा। और ये प्रकाश चैतन्य से ओतप्रोत है। इसमें प्रेम है, करुणा है, आनंद है, गंध है, दिव्यता से ओतप्रोत है। इस समय आप अपनी चेतना के केंद्र में हैं। अब सारी धारणाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। इस केंद्र का मजा लें, इसमें रमें, गहरे इस केंद्र में विश्राम करें। हरि ओम तत्सत।